Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we are going to discuss major headlines of the Hindu. Before we begin, I would say, दोस्तों हमारी जिंदगी ना साइकिल चलाने जैसी ही है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते ही रहना पड़ता है, इसलिए कहते हैं कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। सेंटर बैन्स पीएफआई 8 फ्रंट बॉडीज फॉर 5 years अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इट्स प्रोविजंस, ऑब्जेक्टिव्स, इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड। तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है, लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अभी क्यों न्यूज में है ये? क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स declared Popular Front of India and its front organization as an unlawful association under the Unlawful Activities Prevention Act, right? Our next important headline is Center extend free ration scheme for 3 months. ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड इट्स अचीवमेंट्स। दोस्तों अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर नेक्स्ट 3 months। अब अगर हम स्कीम की बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2020 टू प्रोवाइड फ्री 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ टू अबाउट 80 crore बेनिफिशियरीज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राइट? Our next important headline is ASI finds Buddhist caves, temples in Bandhavgarh Tiger Reserve in MP। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड है पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट recent discoveries of Archaeological Survey of India। तो recently Archaeological Survey of India has found ancient caves, temples, remains of Buddhist structure and mural inscriptions, right? Our next important headline is globe changing reverberations of the Ukraine war। ये अवेलेबल है पेज नंबर 6 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। In this article, we have to know about Russia's invasion of Ukraine. What are the consequences, response of the West and global community, where China and India stand, and what lies ahead। तो दोस्तों रशिया यूक्रेन क्राइसिस को हमारी वेबसाइट पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी कई बार कवर किया जा चुका है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप गो थ्रू वहां से कर सकते हैं। यहां भी कुछ अच्छे पॉइंट्स गिवन है तो यू कैन गो थ्रू देम, राइट? Our next important headline is In Nature's Warning Signs, a nudge to riparian states। ये अवेलेबल है पेज नंबर 6 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाई हैज देयर बीन एन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपैक्ट्स, ग्लोबल एफर्ट्स फॉर फ्लड प्रिवेंशन एंड व्हाट मोर नीड्स टू बी डन। तो दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि आसाम में भी फ्लड्स आई थी, उसके बाद पाकिस्तान में भी फ्लड आई। फ्लड से रिलेटेड सारी कंसर्न्स इस आर्टिकल में हाईलाइट किए गए हैं। अगर आपको फ्लड्स को भी समझना है तो लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट? Our next important headline is rediscovering the Bay of Bengal। ये अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट Center for Bay of Bengal Studies, why is it needed, how is it important for India and way ahead। अभी न्यूज में क्यों है दोस्तों? क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी announced opening of the Center for Bay of Bengal Studies at Nalanda University। It will offer collaborations in areas such as geoeconomics, geopolitics, ecology, trade and connectivity, maritime security, maritime law, cultural heritage and blue economy to generate opportunities for the Bay region। How is it important for India? It will strengthen India's overall framework for maritime engagement, which aims to advance sustainable economic growth for all by fostering closer nautical miles, right? Our next important headline is Automation has impacted lower level jobs in banks। ये अवेलेबल है पेज नंबर 7 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट ऑटोमेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट इन बैंक्स। तो व्हाट इज ऑटोमेशन फ्रेंड्स? Automation describes a wide range of technologies that reduce human interventions in the processes, right? We have to understand कि why automation has impacted lower level jobs in banks। उसका reason क्या है? ATM uses, mobile and online transactions and fewer new bank branches have led to reduced recruitment, right? Our next important headline is Eastern Command's ex-chief Anil Chauhan is the chief of defense staff। ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है। लिंक आप जानते हैं कहां मिलेगा। अगर हम ओवरव्यू देखें कि अभी न्यूज में क्यों है ये? क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट अपॉइंटेड फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल Anil Chauhan as the next chief of defense staff। The post has been vacant since the death of country's first CDS General Vipin Rawat in a helicopter crash in December 2021, right? Our next important headline is
जयशंकर यूएस एनएसए डिस्कस स्ट्रेटेजिक टाइज एंड यूक्रेन वॉर, ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड वे अहेड। तो इंडिया यूएस पार्टनरशिप को हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया गया है, लिंक आप जानते ही हैं कहां मिलेगा। अगर हम ओवरव्यू देखें कि अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर discussed issues related to US-India strategic partnership and the Ukraine war and a free and open Indo-Pacific, right? Our next and last important headline is moonlighting, no reason to end work from home, says DXC Tech. ये अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट moonlighting। तो ये क्या होता है दोस्तों? इट रेफर्स टू अ साइड जॉब in addition to one's primary employment. In moonlighting, often such side jobs are taken by employee in secret without informing the employer. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.